क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आध्यात्मिक शुद्धता पाने का और एक खोई हुई दिव्य विरासत को फिर से हासिल करने का कोई रास्ता है? तो चलिए आज एक ऐसी ही गहन शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं जो ठीक यही वादा करती है। इस पूरी टीचिंग का जो सार है ना, वो इसी एक निर्देश में छिपा है, श्रीमत पर चलो। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, ये आवाज आखिर है किसकी? ब्रह्मा की या शिव बाबा की? और ये उलझन ही इस ज्ञान को समझने की असली चाबी है। अच्छा, तो इस यात्रा को समझने के लिए हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम दुनिया की पवित्रता की पुकार से शुरू करेंगे, फिर उस पिता की पहचान करेंगे जो इसका जवाब देते हैं, इतिहास के 5000 साल के चक्र को समझेंगे, श्रीमत के मार्ग पर चलेंगे, 2 आवाज़ों के बीच के भ्रम को सुलझाएंगे और आखिर में एक खोई हुई विरासत को फिर से पाने के वादे को जानेंगे। तो सबसे पहले पवित्रता की पुकार। हमारी दुनिया में आज इतनी उथल-पुथल क्यों है? इस शिक्षा के हिसाब से इसकी वजह यह है कि मानवता अपनी पवित्रता खो चुकी है और अब अनजाने में ही एक उद्धारकर्ता के लिए पुकार रही है, भले ही उसे इसका एहसास ना हो। और इस अंदर की पुकार का जवाब है पतित पावन, यानी पवित्र करने वाला। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बताता है कि मानवता के अंदर शुद्धता की एक गहरी इच्छा है, एक ऐसी शक्ति की तलाश है जो उसे उसकी गिरी हुई अवस्था से ऊपर उठा सके। तो अगर पूरी मानवता एक पवित्र करने वाले के लिए पुकार रही है, तो जवाब कौन देता है? चलिए इस रहस्यमयी पिता की पहचान को उजागर करते हैं। इस शिक्षा के मुताबिक यह सत्ता कोई और नहीं बल्कि आध्यात्मिक पिता शिव बाबा हैं। उन्हें सर्वोच्च आत्मा माना जाता है, जो सभी देवी देवताओं और मनुष्यों से अलग हैं, और केवल वही हैं जो सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है ना? लेकिन ये शिक्षा इतिहास को एक विशाल, दोहराए जाने वाले 5000 साल के चक्र के रूप में देखती है। जरा सोचिए, संपूर्ण मानव इतिहास, उसका उत्थान और पतन, सब कुछ ठीक 5000 वर्षों के एक ही चक्र में समाया हुआ है, जो अनंत काल तक खुद को दोहराता रहता है। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय विचार है। ये स्लाइड इस चक्र को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। शुरुआत होती है स्वर्ण युग की संपूर्णता से, फिर धीरे धीरे चांदी, तांबे और अंत में लौह युग के अंधकार में गिरावट आती है, जहां हम आज खुद को पाते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद की एक किरण भी है। हम अभी संगम युग में हैं। ये चक्र के अंत में एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, जब पिता स्वयं ज्ञान देने और आत्माओं को नए स्वर्ण युग के लिए तैयार करने आते हैं। मतलब यह नवीनीकरण का एक अनूठा अवसर है। तो इस महत्वपूर्ण संगम युग में करना क्या चाहिए? जवाब श्रीमत के मार्ग का अनुसरण करने में छिपा है। बदलाव के लिए व्यवहारिक निर्देश। श्रीमत का मतलब है ईश्वर के श्रेष्ठ निर्देश। यह सिर्फ कोई सलाह नहीं है, यह आध्यात्मिक पिता से सीधा अचूक मार्गदर्शन है, जिसे आत्मा को शुद्ध करने और उसे उसकी मूल अवस्था में वापस लाने के लिए बनाया गया है। इस रास्ते पर चलने के 4 कदम हैं। पहले पिता को पहचानना, फिर उनके ज्ञान को सुनना, अटूट विश्वास विकसित करना और आखिर में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ उनके निर्देशों का पालन करना, किसी और के नहीं। लेकिन यहीं एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण चुनौती है। अगर निर्देश सीधे ईश्वर से आते हैं तो भ्रम कहाँ से पैदा हो सकता है? ये हमें इस शिक्षा के सबसे जटिल पहलुओं में से एक की ओर ले जाता है। देखिए, लेख बताता है कि शिव बाबा ब्रह्मा नाम के एक माध्यम के जरिए बोलते हैं, और कभी-कभी ये समझना मुश्किल हो सकता है कि कौन सी बात माध्यम के अपने विचार हैं और कौन से निर्देश सीधे शिव बाबा के हैं। तो इसका समाधान क्या है? पूर्ण विश्वास। शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि हमेशा ये समझो कि निर्देश शिव बाबा से ही आ रहे हैं, जो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यही विश्वास किसी भी भ्रम को दूर करता है और रास्ते पर मजबूती से टिकाए रखता है। तो ठीक है, इस चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलने का इनाम क्या है? चलिए इस यात्रा के अंतिम शानदार वादे को देखते हैं। और इनाम कुछ छोटा-मोटा नहीं है। पूरी दुनिया की संप्रभुता। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक खोई हुई दिव्य स्थिति को फिर से पाना है। एक आदर्श स्वर्ण युग की दुनिया के मालिक बनना। तो अंत में ये सब कुछ एक गहरे बदलाव के बारे में है। ये सिर्फ मानने के बारे में नहीं, बल्कि श्रीमत पर चलकर अपनी हकीकत को बदलने के बारे में है। एक साधारण इंसान से एक दिव्य शासक बनने के बारे में।
और ये सब हमें इस अंतिम गहन प्रश्न पर छोड़ देता है। अगर पिता ने हमें पूरी दुनिया की विरासत दी थी तो वो गई कहाँ? ये सवाल न केवल इस शिक्षा के केंद्र में है, बल्कि शायद हमारे अपने अस्तित्व की खोज के केंद्र में भी है।